Was it the voice? Was it the fire burning in me? All तो of भाई the वापस आ गया noise मैं, turned into और choirs of इसलिए कि भाई harmony. आप व्यू चेक करो भाई, रोड Left थोड़ी me सी और with the साफ हो गई, pieces of थोड़ी सी और खुली forever होगी that you और काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि broke. भाई The पेड़ things देखो भाई you कितना left मतलब बढ़िया me व्यू आ रहा है ना। I've been high. I've been high. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर ऑल गुड। सो टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे, और मेरे सामने भाई ठीक है बैग वैग लटकाए हुए हैं भाई, कहाँ कैसे। और ये देख लो भाई, तुम्हारे भाई ने भी बैग लटका रखा है पीछे। तो क्यों भाई? क्योंकि आज फाइनली वो दिन आ गया है जिससे कि हम भाई बहुत बढ़िया मज़े करने वाले हैं आज NS 400 पे, क्योंकि इस पे लॉन्ग ट्रिप आज जाने वाली है और वो भी 4 दिन के लिए। तो भाई वीडियोस आएंगी बहुत सारी, ठीक है, आप लोग देखते रहना भाई, स्टे ट्यून्ड बिल्कुल एंड तक। बहुत व्लॉग्स आने वाली हैं भाई, क्योंकि 4 दिन के हिसाब से अब मैं क्या बताऊँ कितनी सारी व्लॉग्स निकाल सकता हूँ। सो अभी तो प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से ऋषिकेश जाना है पहले, और ऋषिकेश के बाद फिर आगे हम डिसाइड करेंगे कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, ठीक है। तो सब कुछ आपको बताएंगे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोगों के रिएक्शंस आने स्टार्ट हो गए भाई। सो मैंने और आकाश ने भाई बैग पीछे बांधा हुआ है और हम सोलो राइड अपना कर रहे हैं बाइक पे अकेले। ये भाई दो बैठे हुए हैं, आकाश का भाई, ठीक है। तो ये अपने बुलेट 350 पे है। सो आज आपको मतलब भाई टोटल बहुत चीज़ें पता चल जाएंगी कि भाई कितने किलोमीटर तक क्या एवरेज दे रही है भाई अपनी बाइक, कितनी माइलेज देगी एंड तक भी, ठीक है। तो सब कुछ आपको बताऊंगा। टोटल ट्रिप पे भाई कितना पैसा लगा मेरा और माइलेज में कितना पैसा लगा, सब कुछ बताऊंगा। अब ये है कि भाई फालतू चीज़ें नहीं बोलूँगा मैंने, कोई भी फालतू चीज़ें आपको बोर करने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको बताऊं बोर करूं कि भाई बैग पैक कर लिया है मैंने, अभी ये है वो है। सीधा भाई रोड पे निकला है तुम्हारा भाई, और तुम्हें सिर्फ नज़ारे दिखाएगा, और ऋषिकेश तक तो भाई बहुत कुछ दिखा दूंगा। बाकी थोड़ा सा अब हाईवे पकड़ते हैं, उसके बाद ही आपसे मिलते हैं फटाफट। भाई ये क्या हो गया? बैग देख रहे हो भाई, पूरा का पूरा इधर आ गया, गलत हो गया भाई। ये तो अच्छे से बांधा था, क्या हो गया? फिर से बांधना पड़ेगा यार, अभी तो भाई ट्रिप ही स्टार्ट नहीं हुई और ये सीन हो गया, देख लो। अब भाई तुम्हारा भाई बैग को अब दूसरे तरीके से बांधेगा। हेलो, अरे वो बैग निकल गया मेरा, बैग निकल गया, बैग पीछे से साइड में लटक गया पूरा, बांध रहा हूँ उसको। ठीक है ठीक है। अब भाई इसको बांधना बहुत बड़ा टास्क है यार। ये देख रहे हो बेल्ट भी कट गई भाई इसकी। कैमरा चालू है ना? हाँ, तुम्हारे मैंने शीशे भी लगा दिए हैं, और अब बैग बांध दिया अच्छे से। मैंने सोचा था इसको लेटा के रखता हूँ, बट इसको ऐसे में बांधा मैंने। हो भाई थकान सी हो गई यार एकदम। और अभी 5 बज गए, आपको मैं बताऊंगा किस टाइम मैं पहुंचूंगा। और अब मेरे को सपोर्ट भी अच्छा आ रहा है भाई बैग का। सो भाई चेक करो भाई, काफ़ी दूर तक आए हैं, ठीक है। और अपनी ट्रिप भाई बिल्कुल जारी है। बढ़िया चल रहे भाई, अभी तक हाईवे में पहुंचे नहीं, बट आप रास्ता देख लोगे ऐसे तो समझ जाओगे कि हाईवे आने ही वाला है। अब क्या, बीच में रास्ता बहुत ख़राब आया था भाई, पता नहीं आज़ाद नगर कौन कौन सी जगह से आए हम, तो काफ़ी ख़राब रास्ता था, इसलिए मैंने वीडियो वगैरह नहीं दिखाई।
अब क्या है, बिल्कुल हाईवे है तो फुर्ती के साथ चल रहे हैं भाई। ठीक है, बस ये है कि भाई थोड़ा सा देखना पड़ता है कि ब्रेकर ना आ जाए एकदम, क्योंकि ब्रेकर आ गए तो भाई दिक्कत हो जाती है। बाकी भाई पेट्रोल पंप की फैसिलिटी आपको हर जगह मिलेगी। और ये चेक करो भाई आकाश भाई अपने 390, क्या यार अब मज़ा आ रहा है, क्या बात है, फाइनली ट्रिप पे आ गए भाई। तो NS 400 और 390 भाई ट्रिप पे आ गई, और बहुत मज़ा आ रहा होता है ऐसे चलाने में, इस स्पीड में क्रूज़ करने में तो बहुत ही मज़ा है, एक शांति है। और अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो ये चेक करो भाई, ये 37 लिखी आ रही है भाई। मैं अगर 7 की माइलेज भी हटा दूँ ना, तो आपको क्या लगता है कि जो लिखी आ रही है 7 भी हटा देते हैं तो 37 माइनस 7 तो 30 की माइलेज भाई, तो बहुत अच्छी माइलेज है। 30 की माइलेज अगर NS 400 पे आ रही है, और वो भी ट्रैफिक लेस, बट ख़राब रास्ता था। अभी मैं हाईवे नहीं आया भाई, अगर मैं हाईवे आऊँगा ना मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और हाईवे पे ये ट्रिप ए का जो है मैं दिखा रहा हूँ। अभी हमने 50 किलोमीटर राइड करा है, तो 37 की माइलेज इसमें शो कर रहा है, जो कि ना करके भी भाई 25 से 30 तो दे ही रही होगी यार। ठीक है, वैसे इतना मैटर नहीं करता, एक ही डंडा नीचे हुआ अभी तक। बाकी ट्रिप बी को भी मैं रीसेट कर दूंगा जैसे ही यहाँ पे अभी 4 किलोमीटर बाद प्रॉपर हाईवे आने वाला है, मैं ट्रिप बी को रीसेट करूँगा। 50 किलोमीटर और चलाएंगे, और उसके बाद ट्रिप बी का माइलेज पता चल जाएगा, क्योंकि हाईवे में थोड़ा माइलेज यार अलग ही आता है, क्योंकि क्रूज़ करना है हमें एक ही गियर पे। बाकी भाई आप इस चीज़ को फील करो यार कि मतलब भाई मेरी जगह आप हो इस बाइक में, और ये सेटअप कर रखा है भाई आप लोगों ने मेरी तरह। ठीक है, ये देखो राइडिंग जैकेट है, ग्लव्स एक हाथ में, क्योंकि भाई एक हाथ से फ़ोन चलाना, मैप देखना, कॉल करना, ये सब करना पड़ता है, तो दूसरा ग्लव्स मेरे पास ही है पॉकेट में। ठीक है, बाकी तुम्हारे भाई ने चार्जिंग केबल पोर्ट सब कर रखा है, फ़ोन के लिए कर रखा है। ये देखो भाई इतने भारी भारी ट्रक ये ले जाते हैं फिर गिर जाते हैं भाई, ऐसा मत करो भाई। चलो भाई वाह, तो चलो भाई थोड़ी देर में ब्लॉग को स्टार्ट करूँगा। तो भाई बुलेट वाले भाई तो बहुत पीछे हैं, वो आ नहीं रहे भाई, क्या सीन है भाई, क्या सिस्टम है मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। उनका कहना है भाई धीरे धीरे चलो, बट इससे धीरे भाई, ओ भाई भाई ये इससे धीरे क्या ही जाए भाई, 60-70 ही तो जा रहे हैं भाई, क्या इससे धीरे कहाँ जाएंगे। ये बाइक नहीं बनी भाई 40 की स्पीड के लिए। तो भाई मेरे से अगर पूछोगे ना कि अभी तक का मेरा कंफर्ट कैसा रहा है, तो भाई मेरा बहुत बढ़िया कंफर्ट रहा है। ठीक है, और NS 400 पे काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल रहा है मेरे को, और ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा पावर की कमी हो या ऐसा कुछ हो। आगे लिखा हुआ है हरिद्वार, तो ये हाईवे है, ये क्या है भाई, छोटा सा रास्ता सीधे सीधे जा रहा है, यहाँ पे बाइक का कोई चलान कुछ नहीं होना। ठीक है, ये मीरठ वाला रास्ता से अलग है। बाकी एक बार मैं आपको बाइक का सेटअप दिखा देता हूँ किस तरह मैंने किया हुआ है, ये चेक करो भाई। हो, तुम्हारे भाई ने सारी लाइटें जला रखी हैं। ठीक है, और पीछे ट्रैकिंग बैग बांधा हुआ है भाई ने, आकाश भाई ने भी ट्रैकिंग बैग बांधे हुए हैं, बहुत सारी रोप बांध रखी है, तो बिल्कुल हिल नहीं रहा। इसने इस तरह बांधा तो यहाँ पे देखो अपने लंबर को सपोर्ट मिल जाता है, बैक सपोर्ट बहुत अच्छा। ठीक है, भाई ने शीशे नहीं लगाए, बट कोई बात नहीं है यार। ये रास्ता ये गलत वाला था, इतना बड़ा आता ना रास्ता, मज़ा आया था तब। बाकी कोई बात नहीं भाई, रास्ता थोड़ा सा इधर उधर हो गया। बाकी ये देखो बिल्कुल अपना बैग के लिए मैंने कवर लिया था डिकैथलॉन से, ये चेक करो। ठीक है, तो ये कवर ट्रैकिंग बैग के ऊपर कवर बांध दिया। ये रस्सी थोड़ी सी यहाँ पे टूट गई है, बट कोई बात नहीं, इसलिए मैं 3 रस्सी लेके आया था आज। सो इस तरह कुछ है, बाकी आगे चल के सो भाई फाइनली डिसाइड हुआ है, इस वाली रोड से जाएंगे, ये बिल्कुल सीधी है और आपको चारों तरफ भाई हरियाली दिखेगी। ठीक है,
थोड़ी सी रोड भाई देख रहे हो रिस्की सी है, पतली सी रोड जैसे गांव में होती है ना, बट रोड बिल्कुल सीधी है भाई यार। इससे पहले भी गए थे तो एक्सप्रेस वे से क्या है जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, बट अंधेरे में निकल गए थे भाई। अभी क्या है देखो रोशनी हो गई है भाई, भाई साहब हमारे काफ़ी धीरे चला रहे थे, अब रोशनी हो गई। अब अगर अब निकले मीरठ एक्सप्रेस वे तो भाई पक्का चलान हो जाएगा 10,000 का, जो कि भाई इस टाइम पे रिस्क लेना सही नहीं है। वो भी ट्रिप पर जा रहे हैं तो ऐसे में रिस्क लेना, पैसों की भरपाई करो भाई तो उससे अच्छा भाई अपना सेफ चलते हैं, भले ही यहाँ पे धीरे धीरे रुकावटें आएंगी, बट ऐसी रोड में तो भाई फिर कटिंग मारने का मज़ा है। ओए होए होए, शीशा मैंने सही लगा लिया भाई, इससे मुझे पता चलता रहेगा मेरा कैमरा ऑन है नहीं है। सो भाई जैसा मैंने कहा था देखो ट्रिप भी को अपने रीसेट कर लिया है, और अब जो 50 किलोमीटर अपना चला लेंगे आराम से, देखेंगे भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्या एवरेज निकल के आ रही है। और इस रोड पे तो भाई बढ़िया मुझे लगता है 80 पे क्रूज़ करते रहूँगा, ठीक है, क्योंकि छोटी रोड है देखो, हाईवे तो है नहीं है बहुत बड़ा, तो गड्ढे भी आते हैं, बम्पर्स भी आते हैं। तो अगर आप भी भाई इस बाइक के साथ अगर ट्रिप मारना चाहते हो ना, और इस तरह करना चाहते हो, मेरी वीडियोस भाई देखो, आप उससे आइडियाज़ ले सकते हो। कोई भाई दिल्ली से है, अगर उसे ऋषिकेश जाना है तो रास्ता मैंने थोड़ा बहुत बताया कि भाई मीरठ वाले के रास्ते में 2 रास्ते आते हैं, एक ये वाला और एक मीरठ वाला, बट मीरठ में भाई चालान है, बाइक्स अलाउड नहीं है, ठीक है। इस वाले रास्ते से आप चलो, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त अपना। ओए होए होए, क्या ही पेड़ है भाई, बट इस रास्ते में अंधेरे में ज़रूर दिक्कत होती। अब की बार अपनी बाइक कम से कम भाई ना करके 800-1000 किलोमीटर इस ट्रिप में लगा ही दूंगा, एक ही बारी में 1000 किलोमीटर जाएंगे। देखो बंदर भाई, अगर किसी ने सोलो राइड भी करनी है ना, कोई दिल्ली से ऐसे ऋषिकेश थोड़ा सा घूम के आना चाहता है, ऋषिकेश बहुत पास है यार, मतलब मैं आपको बता दूंगा एंड में कितने किलोमीटर है, कितनी देर में हम पहुँचे, जबकि बहुत आराम आराम से चल रहे हैं। पहुंचने को मैं आपको बता देता हूँ, पहुंचने को 3 घंटे में भी पहुंच सकते हैं, नॉन स्टॉप 3 से 2 घंटे में पहुंच जाएंगे अगर हम बाइक से चलाएं तो अपने हिसाब से। तो सोलो राइड पे आओ तो भाई अपने साथ बैग में अपने कपड़े, जूते, चप्पल, ठीक है, रात के लिए कपड़े, शर्ट पैंट, जैसा आप जितने दिन के लिए आ रहे हो। ट्रैकिंग बैग हो तो भाई मैं तो कहता हूँ उससे बेस्ट कोई बैग ही नहीं है, या नॉर्मल सा कोई कंधे पे लटकाना चाहते हो तो भाई ठीक है। अब कंधे पे नहीं है तो कोई ना सरदर्दी नहीं है, बहुत रिलैक्स हूँ मैं ऐसे में, मेरे को बहुत अच्छा पीछे सपोर्ट आ रहा है, एकदम बैक लंबर सपोर्ट आ गया पीछे ट्रैकिंग बैग के साथ, और अच्छे से बांध दिया कि गिरेगा भी। आप लोग भी इस तरह सोलो राइडिंग कर सकते हो, कोई सी बाइक हो ना आपके पास, भाई स्प्लेंडर हो और स्कूटी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह निकल जाओ भाई, व्लॉगिंग करो अपना मस्त, ठीक है, गाने सुनो, आज जाके आओ बढ़िया नदी किनारे, और उसके बाद वापस आ जाओ भाई। अगर हिम्मत है तो वापस आ जाओ, नहीं तो भाई फिर 1 दिन का स्टे कर लो वहाँ पे, कोई स्टे करोगे तो 1 दिन का रेस्ट मिल जाएगा आज। हाँ यार मेन चीज़ तो मैंने बताई नहीं भाई, ये व्लॉग्स मैं ना अपलोड यार, अगर वहाँ पे होटल में वाईफाई होगा तो मैं अपलोड जल्दी कर दूंगा, क्योंकि फ़ोन के डेटा से इतने बड़ी फ़ाइल अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं एडिटिंग भी कर दूंगा एक बार को, बट अपलोड की प्रॉब्लम आती है। आज डेट है भाई, दिखा देता हूँ, ये चेक करो, 26 मार्च है, सॉरी भूल ही गया यार, कल था, तो आज 26 मार्च है, थर्सडे का दिन है। तो जो भी वेदर होगा, अभी तक तो बहुत ठंडा वेदर है, बहुत ज़्यादा, मतलब इससे बेस्ट वेदर ही नहीं है। अभी मैंने राइडिंग जैकेट और विंटर लाइनर भी अटैच्ड है इस राइडिंग जैकेट में, तो वो भी पहन रखा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अभी कूल सा लग रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, कूलिंग सा है। देख लो स्पीड, आप खुद देख लो, 89, 90, 92, 94, अभी उन्होंने स्पीड अप कराया, बट तब से भाई 80-90 चल रही थी भाई। तो यही स्पीड मेंटेन करनी है आपने, इससे भाई पता है क्या है, थकान कम होगी,
जल्दी भी पहुंचोगे, एक बढ़िया क्रूज भी करोगे, बाइक को फील कर पाओगे भाई। इस स्पीड में ना मज़ा आता है भाई। आकाश ने वो बाइक सही पकड़ी है भाई, बढ़िया चला रहा है इससे। इस भाई ने एक ही इंडिकेटर ऑन कर रखा है, ऐसा क्यों? आधी अब जाके भाई ये ट्रिप बन पाई है इतने कलेश होने के बाद। पिछले हफ्ते का कैंसिल मैंने इसलिए सोचा, अगर मैं कोई व्लॉग डालूंगा ना कि मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत नज़र लग जाती है लोगों की, तो ट्रिप ही कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कोई मतलब कहीं से किसी को स्टोरी या व्लॉग कहीं नहीं पोस्ट करा, सीधा अब भाई ट्रिप की वीडियो स्टार्ट हो गई है। सो भाई वापस आ गया मैं, और इसलिए कि भाई आप व्यू चेक करो भाई, रोड थोड़ी सी और साफ़ हो गई, थोड़ी सी और खुली होगी, और काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि भाई पेड़ देखो भाई कितना मतलब बढ़िया व्यू आ रहा है ना लेफ़्ट राइट का। तो सेंटर में अपनी बाइक चल रही है, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। मैं कहा चलो भाई मेरे साथ साथ आप लोग भी भाई ये चीज़ फील करो। तो कितनी बढ़िया रोड है, देख रहे हो? चौड़ी नहीं है बट सही है भाई, रोड अच्छी है ये। देखो भाई मैं इसको एक बार साइड कर देता हूँ, ठीक है, और एक बार जूम मार के देखो। ये जो लिखा हुआ है ना 40 किलोमीटर भाई KMPL, तो जो लिखा आ रहा है इसमें भी माइनस कर दो भाई, 7 माइनस कर दो। कितना माइनस करना चाहते हो कर दो, 5 माइनस करना चाहते हो या 7, तब भी भाई 30 प्लस की माइलेज। अभी देखो 39 होगा क्योंकि मैंने स्पीड अप किया, तो सही एक्यूरेट दिखा रहा है भाई। ट्रिप भी अपना भगा रहा हूँ तो माइलेज कम हो रही है। अभी देखो थोड़ी देर मैं मेंटेन करके चलता हूँ, ये जो 39 लिखा है ना ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मतलब 4 से 5 RPM के उसमें रखोगे ना, 4 RPM तक बताता हूँ मैं, फिर अपने आप ही देखो 40 हो जाएगा ये। तो वही है, 70 की स्पीड में रखो, 4 RPM तक रखो, माइलेज चल रहे हैं। हॉर्न मारने से हट जाते हैं। और होय क्या प्यारी धूप आ रही है भाई, काफ़ी देर से ठंड लग। अभी मैं स्पीड अप पे चल रहा था, देखो भाई 39 की 39 ही अभी लिखी है। तो बस आपको समझाने के लिए मैंने ये ऐसे पीछे किया था। 70 में 4 RPM के अंडर में अच्छी माइलेज आती रहेगी। तो ये एवरेज निकालनी हो 70 पे रखना, 70 to 79 के बीच में रखना, RPM आपकी 4 ही रहेगी। देर बाद आधे रास्ते से थोड़ा सा कम पहुंच गए भाई। क्रूज 80 पे करने पे बोर हो गया मैं। अब मैं भाई चलूँगा 100 पे। ये लोग भाई पीछे रहे, मुझे कोई मतलब नहीं भाई, ये लोग बहुत धीरे चल रहे हैं भाई। अपने भाई बाइक यार 80 पे चलने के लिए नहीं बनी भाई। लो भाई रिएक्शन आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो बहुत देर हो गई थी भाई इस रोड पे भाई, अगर इस तरह नहीं चलाया तो क्या मजा है भाई, बहुत ही बोर हो गया था मैं। और भाई मेरा भाई बिल्कुल मोटिव नहीं है मैं आप लोगों को बोर करूं। 100-120 भाई बहुत नॉर्मल होती है भाई। ये कि हाँ ध्यान से चलो भाई अपना 100-120 पे। ये रोड ही भाई बढ़िया है यार 100-120 के लिए। कितना पेट्रोल बचा लूंगा भाई मैं इसे। ओ भाई तो भाई देख लो, अब अपनी स्पीड आ गई है वापस, और अपना फुर्ती से चल रहे हैं भाई। अब इनको आगे जाने दिया, मैं तब तक अपना सेटअप कर रहा था। अब क्या है, थोड़ा बाइक भगाने में मज़ा आ रहा है भाई। भले पीछे हूँ बट बाइक तो भगा पा रहा हूँ मैं।
ये देख लो भाई। सो भाई सो फार सो नाउ अभी तक 150 किलोमीटर हो चुका है, ठीक है भाई। थक गया मैं, पता है। दिक्कत ऐसी नहीं है कि मतलब बाइक में है, दिक्कत मतलब भाई इतनी देर बैठा ही नहीं जाता यार। तक हमने सिर्फ एक ही ब्रेक लिया है, दूसरा ब्रेक अब सीधा भाई जब तक 200 किलोमीटर नहीं होगी ना तब तक मुझे नहीं लगता अब हम ब्रेक लेंगे। 200 किलोमीटर पे एक ब्रेक ले लेंगे छोटा सा, किसी ने वॉशरूम वगैरह जाना हो तो। इस स्पीड लिमिट से चलें तो भाई सही है, पता है, जल्दी पहुंच सकते हैं। 100 तक तो भाई ठीक है यार। माइलेज थोड़ी कम आएगी। मैं पूरी रात से नहीं सोया भाई, वो तो बाइक चला रहा हूँ इसलिए आंखें खुली हैं, खोलनी पड़ रही हैं, वरना तो भाई मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। रात से सोया नहीं, ऊपर से बाइक भी चला रहा हूँ। कैमरे का मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई। जहाँ मुझे लगेगा कैमरे की बैटरी का इशू आ रहा है मैं सीधा वायर लगा दूंगा और कैमरे से कनेक्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हैंड टू हैंड चार्ज भी होगा। चलो भाई, अब आपको भाई दो बाइकों की बढ़िया है एक ड्रैगन दिखाता हूँ मैं। ये ट्रकों को जाने दो भाई। 3, 2, 1। क्या बात है भाई, 390 भागी भाई, हमेशा की तरह। भाई साहब 5th गियर 155। सिक्स गियर 163। ओह भाई भाई साहब क्या ही खतरनाक एंडलेस रिएक्शन थे भाई। मेरा वो क्या कहा था भाई, ऐसी रोड आएगी भाई। ये देखो मेरी तार कहाँ को घूम रही है, कहाँ घूम रही है, ये चार्जिंग के लिए रखी हुई है। बीच में भाई ऐसी चीज़ें मैं कर करके आपको खुश कर देता हूँ। तो इसी बात पे भाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करो भाई। व्यूज़ लेके आओ भाई इस वीडियोस पे, कम से कम भाई 5 से 10 हज़ार तो व्यूज़ चाहिए भाई। इतनी मेहनत से मैं यहाँ आया हूँ भाई, ट्रिप का प्लान बनाया, आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने देखो एक ऐसा कैमरा सेट कर दिया यहाँ पे कि मुझे पूरा रिकॉर्डिंग का एंगल दिख जाएगा कि भाई किस तरह एंगल आ रहा है पूरा, और चार्जिंग इंटरफेस आ रहा है। तो चार्जिंग के साथ साथ माइक के साथ सब कुछ दिख जा रहा है इसके अंदर। तो मुझे पता भी चल गया कि 70% चार्ज हो गई मेरी। कैमरे की बैटरी 30% हो गई थी, तो मैंने सोचा चल भाई चार्ज ही कर लेते हैं। और सारी वीडियोस भाई मेरी 4K में है, तो फ़ोन में कैमरे में स्टोरेज कम है, तो जितना होगा उतना करूँगा। बाकी ये एंगल से मुझे देखो पता चल रहा है कि भाई DJI की एंगल बढ़िया आ रही है मेरे। अभी मैटर हो जाता है भाई बात करते करते, देख रहे हो ये हटा ही दो भाई, ध्यान भटकता है भाई इससे। तो चेक करो भाई, हल्के फुल्के नज़ारे दिखने तो स्टार्ट हो गए होंगे। सो गाइस फाइनली बाइक चेंज हो गई भाई, 390 आ गई है और काफ़ी देर से यही चला रहा हूँ। सो ऋषिकेश भाई पहुँच चुके हैं और होटल्स वगैरह ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर एक होटल देखा है, बाकी ये रिवर साइड भी होटल्स देख रहे हैं। तो देख रहे हो भाई बहुत ऊपर बाइक चढ़ा दी है भाई अच्छे से।
तो यहाँ से भाई ऊपर ही जा रहे हैं, ऊपर के रूम भी एक बार नज़र मार लेते हैं। इसके भाई यहाँ पे एक होटल देखा था, वैसे सही था। वेलकम बैक अगेन। शाम का टाइम हो रहा भाई, आज डे 1 ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लॉग बन चुकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा रेस्ट अच्छा खासा ले लिया था 2-3 घंटे का, और अभी शाम का टाइम है भाई 6:30-7 बजे। निकले हैं थोड़ा साइट सीइंग के लिए ऐसे ही भाई, कि देखते हैं क्या है। अच्छा हुआ भाई एक बैग अपने पास ये वेस्ट पाउच की तरह लेके चलता हूँ, कोई भी सारी चीज़ें मतलब छोटी छोटी इमरजेंसी चीज़ें रख लूँ। और अंधेरा है, बट ये कि पहाड़ की तरफ ही हम जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर की साइड, रिवर साइड जा रहे हैं। मे बी आप कैमरे से वो क्वालिटी ना आ पाए। तो भाई फाइनली जो था भाई, पहाड़ दिखा रहे थे मुझे, पहाड़ों के बीचों बीच है बिल्कुल अभी। और वही यार पहाड़ पे जैसे रोड बनते हैं, और अभी मौसम और ठंडा भी है, काफ़ी अच्छा है। और बाइक होने के देख रहे भाई फ़ायदे बिल्कुल, मतलब अंदर गली से अच्छे से घूमते फिरते सब कुछ देखते हुए सीधा लक्ष्मण झूला पार करेंगे हम लोग, वो भी बाइक से। तो मुझे ये रोड याद है भाई बहुत अच्छे से, यहाँ पे पैदल ही आना पड़ता था और कोई ऑप्शन ही नहीं था यहाँ पे। तो ये चेक करो भाई, यहाँ पे बाइक खड़ी कर दिया, और ये रहा अपना लक्ष्मण झूला। सो गाइस ये चेक करो भाई, हम वहाँ थे, हम लोग पूरा घूम के आए यहाँ, और यहाँ नदी किनारे भाई ये देख रहे हो, पत्थर पूरा चल के जा रहे हैं आगे की तरफ। और गलती कर दी भाई, चप्पलों में आ गया, ठीक है। हेलमेट ऐसे लेके जा रहे हो। तो ये देख लो, यहाँ पे अब थोड़ा सा यहाँ रिवर के साइड बैठेंगे, थोड़ा चिल करेंगे भाई यहीं पे। उसके बाद अपना खाना वाना खाने जाएंगे बस। तो डे 1 का भाई लंबा ज़्यादा हो गया, बट ये है कि हाँ भाई इतना ही रहेगा। तो ये रहा भाई लक्ष्मण झूला, ठीक है। यहाँ से देखो भाई साहब कितना बढ़िया, मतलब नीचे पूरी नदी है भाई, पूरी नदी। और एक पुल ऐसा बना रखा है पूरा क्रॉस करने के लिए, और काफ़ी बड़ा पुल है भाई ये, ठीक है। लाइट वाइट से थोड़ा अच्छा कर रखा है, लोग यहाँ पे पैदल चलते हैं। बाकी वो ये स्टॉल्स वगैरह ही हैं, लोग आते हैं यहाँ पे, जिनको मंदिर में दर्शन करने होते हैं वो दर्शन भी करता है आके। थोड़ा मतलब कूल प्लेस है ये, वो ये ना पानी वानी है बढ़िया, वो रोड पार करने के लिए भी यही एक जगह है। बढ़िया शूट है।